अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिल मेरा खो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। Hi, my name is Akshay and I welcome you to My Guitar Methods. I really hope that everybody is safe and healthy. आज हम अपने पोल सीरीज का सेकंड वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए हैं। व्हाट इज पोल सीरीज? एक्चुअली हम लोगों ने बिकॉज यूट्यूब ने हमें ये फैसिलिटी दी थी कि अब हम पोल पब्लिश कर सकते हैं अपनी यूट्यूब आईडी पर। तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने चैनल पर एक पोल डाला था कि इनमें से आपको ऑप्शंस दिए थे हम लोगों ने कि इनमें से कौन सा सॉन्ग आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेसन लेके आएँ। और उसका जो हाईएस्ट अचीवर सॉन्ग था वो कलंक, जिसका लेसन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लास्ट वीक। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट द वीडियो। और आज हम उसी पोल का जो सेकंड हाईएस्ट अचीवर था, दैट इज़ द सॉन्ग नेम इज़ एक अजनबी हसीना से बाय किशोर कुमार जी। और वही गाना आज हम आप लोगों के लिए लेसन के लिए लेके आए हैं। बहुत ईजी गाना है, उसको थोड़ा सा हमने एक तरीके से डिफरेंट वो साइड देने के लिए हैंड पिकिंग का यूज़ किया है, बट आप ये गाना पिक के साथ भी प्ले कर सकते हैं। हम दोनों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं कि और अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहें तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ माई गिटार मेथड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाने का जो स्केल है या इस गाने की जो की है वो जी मेजर है। ओरिजिनल जो स्केल है गाने का वो भी ऑलमोस्ट यही लगा हमें। अब वो रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हाफ स्टेप ऊपर नीचे वेरी करता है। कुछ ऑडियो वर्जन्स पे वो एफ शार्प भी साउंड कर जाता है, आई डोंट नो द रीज़न। सो गाने का जो स्केल हमने रखा है जी ओपन रखा है, जी मेजर रखा है। और जो कॉर्ड हम पहला यूज़ करने वाले हैं वो है जी ओपन कॉर्ड। ठीक है, बहुत इजी कॉर्ड है। वी डू ऑलवेज से कि ये एक बिगिनर लेवल का कॉर्ड है बिकॉज ओपन कॉर्ड्स में कंसिडर होता है। बहुत इजी और एक तरीके से एक बार शुरू में हो सकता है आपको लिटिल फिंगर को लेके थोड़ा इश्यू रहे, बिकॉज जब हम लोग पर्सनली भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स को तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि सर हम ये रिंग फिंगर यूज़ कर सकते हैं क्या फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए। तो येस, यू कैन डू दैट, बट फिर भी हम ज़्यादा प्रेफर ये करेंगे कि अगर आप लिटिल फिंगर से कर सकते हो तो आपका ये फिंगर फ्री रहने वाला है, तो वो हम कल को यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपको टिप। तो पहला कॉर्ड जो है वो रहेगा जी ओपन कॉर्ड। दूसरा जो कॉर्ड हम लोग इस गाने में यूज़ करेंगे दैट इज सी मेजर कॉर्ड, ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक ओपन कॉर्ड्स। यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम। थर्ड जो कॉर्ड रहेगा डी मेजर कॉर्ड, और फोर्थ कॉर्ड रहेगा ई माइनर कॉर्ड, एंड फिफ्थ और लास्ट कॉर्ड इस गाने का
ए माइनर कॉर्ड, एक्चुअली लास्ट नहीं है, एक और कॉर्ड है, ए माइनर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स यूज हुए हैं इस गाने में। और ये जो माइनर और मेजर का जो ट्रांजिशन होता है ये बहुत ही अच्छा साउंड करता है, बहुत ही डिफरेंट साउंड करता है। और गाने में जिस पॉइंट पे ये यूज हुआ है यू विल डेफिनेटली नोटिस दैट चेंज इन द टोन। ओके, सो आई विल रिपीट इन वंस, जी, सी, डी, ई माइनर, ए माइनर एंड ए। ओके, सो आई होप ये कॉर्ड्स आप इजीली प्ले कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये तो बिगिनर कॉर्ड्स हैं। इनमें ऐसा है कि आप थोड़ा सा टाइम भी देंगे, अगर 2-3 दिन में ही प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड। राइट हैंड के लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखा है इस गाने में। वैसे अगर आपको इजीली ये गाना प्ले करना है तो आप नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न जो हमारा है, डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं प्ले करूँ, डाउन अप म्यूट अप, 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 डाउन अप म्यूट अप। ओके, सो once again slow, down up mute up, down up mute up. I'm not using plectrum but आप plectrum का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो जैसा पैटर्न हम लोगों ने प्रॉपरली प्ले थ्रू में प्ले किया है। उसके लिए आपको पोजीशन में क्या करना है, अपना थंब रखेंगे हम छठे स्ट्रिंग के लिए, पांचवें स्ट्रिंग के लिए और चौथे स्ट्रिंग के लिए। ये अकेला इन तीनों को संभालेगा और नीचे की 3 स्ट्रिंग्स को एक एक फिंगर हम अलॉट करेंगे। और मेन जो प्रैक्टिस आपको इस गाने को बजाने के लिए करनी है वो ये है, ये जो 3 फिंगर है तीनों स्ट्रिंग्स को कॉन्स्टेंटली प्लग करनी चाहिए एक साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है जो हमें अपना रिदम मेंटेन करने के लिए बजाना पड़ेगा। अब अगर पैटर्न की बात करते हैं तो स्टार्टिंग विद द 6th स्ट्रिंग, जब मैं जी कॉर्ड लगा रहा हूँ तो मैं छठे स्ट्रिंग पर अपना थंब रखूंगा और मेरा पैटर्न ऐसा साउंड करेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, I am playing the chhata 6th string first, then all the 3 string with the 3 fingers, so 1 2, then एक slap हम लोग इसको कहते हैं, और नॉर्मल पिक के साथ जब हम करते हैं तो हम इसको म्यूट कह देते हैं, बट ये स्लैप होता है। तो स्लैप में क्या करना है आपको, अपना थंब का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हम स्ट्रिंग्स पे हिट करते हैं जिससे कि ये चक का साउंड जनरेट होता है। सो 1 2 3, वन मोर टाइम, 1 2 3, और 4 में मैं थंब और फिंगर्स दोनों एक साथ प्लग करूंगा। तो 4 स्टेप्स हुए हैं, एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 4, वन मोर टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से साउंड करेगा। जब हम सी कॉर्ड पे होंगे तो ऑफ कोर्स हम अपना थंब 5th स्ट्रिंग पर ले आएंगे और बाकी का पैटर्न सेम रहेगा। सो 5th स्ट्रिंग, जो हायर स्ट्रिंग्स है वो, देन चक एंड देन ऑल द स्ट्रिंग टुगेदर। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब हम डी पे आएंगे तो हम अपना थंब 4th स्ट्रिंग पे ले आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं 90 के मेट्रोनॉम पर एक बार ये चीज़ आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज गाने का जो टेम्पो है हमने 90 रखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको जब मैं बैक टू बैक 2 टाइम्स करूँगा, 2 3 4। आप एक चीज चेंज कर सकते हैं, डी में लाइक हम लोग जब दूसरी बार आप एक साथ प्लग करेंगे तो आप 5वां स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। उससे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ओके। 1 2 3 4। सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, आई होप यू विल गेट इट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर थंब के पोजीशन की बात की जाए
तो ई माइनर के लिए, जी के लिए, ई माइनर और जी इन दोनों कॉर्ड्स के लिए मेरा थंब रहेगा छठे स्ट्रिंग पर, बिकॉज ये इसके बेस नोट्स हैं। ए माइनर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड के लिए और सी मेजर कॉर्ड के लिए, इन तीनों कॉर्ड्स के लिए मेरा थंब होगा फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और सिर्फ डी मेजर के लिए मेरा थंब जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग पे। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्लेइंग द राइट हैंड फॉर दिस सॉन्ग। तो आई रियली होप कि ये लेसन आपको ईजी लगा हो। इजी नहीं भी लगा तो प्रैक्टिस कीजिए, इजी लग जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ये देखिए सारे ओपन कॉर्ड्स थे, है ना, तो अगर हम ये कॉर्ड भी नहीं प्ले कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है हमारा गिटार प्ले करने का। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमें बताइए, हम हेल्प करेंगे किसी भी तरीके से पॉसिबल हो। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैसेज कहाँ करेंगे? इंस्टाग्राम आईडी पे, दैट इज़ माई गिटार मेथड्स, और यू कैन कमेंट बिलो ऑल्सो। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप अपनी इच्छाएं भी जाहिर कर सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग हम आप लोगों के लिए करें। वैसे तो हम लोगों ने परमानेंटली ये पोल वाला ऑप्शन ले लिया है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली। तो आप उसके थ्रू भी पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमें क्लियर आइडिया होगा कि कौन सा लेसन हम लोग इसके लिए नेक्स्ट आपके लिए लेके आए। और इसके अलावा इस गाने को देखो, मैंने ये बात इस गाने में बार बार रिपीट की है कि आप चाहें तो इसको पिक से भी यूज़ कर सकते हैं, पिक भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रमिंग भी प्ले कर सकते हैं, और जो पैटर्न हमने फिंगर्स के थ्रू यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करें, अच्छे से गा के बजा के अपने वीडियोज़ अपलोड कीजिए, हमें टैग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।